कि इसका विश्वास बना देंगे और ये मेरी सेना में भर्ती हो जाएगा, मैंने नामदान ले लिया, मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, हमारी पीढ़ियों में काल कष्ट नहीं होगा। इन बातों से प्रभावित होकर के गुरु की खोज करता है जीव और फिर काल देवता उसे फंसा देता है, क्योंकि काल देवता कमजोरी ढूंढता है। हर एक आदमी अपनी रक्षा कराना चाहता है, हर एक आदमी अपने परिवार की रक्षा कराना चाहता है। तो काल देवता को इस कमजोरी का पता है, चलो तुम्हें गुरु नाम दिलाते हैं। और हर एक जीव 99% किसी न किसी को गुरु बनाना चाहता है, भले कि वो देवता क्यों ना हो। और देवकोटि में भी जो देवों को गुरु बनाते हैं उनकी भी अकाल मृत्यु होती है, क्योंकि देवकोटि को गुरु ज्योत लेने का अधिकार नहीं है, धर्म गुरुओं को भी गुरु ज्योत लेने का अधिकार नहीं है। तो ऐसी ऐसी जगह काल देवता उनको बरमा देता है। गुरु ज्योत तो सबसे पहले अपने बच्चों की शरीर रक्षा करती है। तो एक तो आप आश्रम में आते हुए और यहां से जाते हुए अपने भाई बहनों को भी कहा करो, अपने रिश्तेदारों को भी कहा करो कि भूमंडल पे कहीं और है तो भूमंडल जाने, हमारा तो भूमंडल गुरुचरण है, हम गुरुचरणों में जाते हैं, हम भूमंडल पे सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। आप भी सुरक्षित रहना चाहते हो तो आप भी गुरु दरबार में आइए और सुरक्षा पाइए। ये सुरक्षा हमें धन दौलत से नहीं मिल सकती, ये सुरक्षा हमें साधना से नहीं मिल सकती, ये सुरक्षा हमें तपस्या से नहीं मिल सकती। क्योंकि जो मंदिरों में अचानक अकाल मृत्यु मारे जाते हैं वो तपस्या ही तो कर रहे होते हैं, वो साधना ही तो कर रहे होते हैं, वो अपनी श्रद्धा ही तो चढ़ा रहे होते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? ये रक्षा कर्मों में चाहे अकाल कष्ट के भी योग हों, उसे भी दूर करने के लिए पृथ्वी पे सतगुरु ज्योत होती है। और सतगुरु ज्योति तो हमेशा अपने नाम की लाज रखती आई है, रखेगी और रख रही है। तो आप तो कम से कम चिंता ना किया करो। आपको तो ये गौरव होना चाहिए कि प्रधानमंत्री को कष्ट आए, उप प्रधानमंत्री को कष्ट आए, उप मुख्यमंत्री को आए, लेकिन हम तो अपने गुरुदेव के संतरी हैं। गुरु प्यार हमारे लिए मुख्य है। हमें तो कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। आप तो कहीं खुले आकाश में भी ध्यान करने लग जाएंगे, तब भी गुरु शक्ति हमारा ध्यान करती है। हमारे बच्चे ध्यान कर रहे हैं, आसपास विषधारों से
इनकी रक्षा करें। और अब तो कोई मंदिर में एकांत समझ करके कि यहां पर तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, वहां लगे मंदिर के घंटे भी शीश पे गिर के प्राण दे सकते हैं। इंसान कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और आगे आगे ये महाविपदाएं, जिसे हम भूकंप कहते हैं, जिसे हम महामारी कहते हैं, जिसे हम भगदड़ भी एक महामारी होती है, नहीं समझे क्या? कई बार कहते हैं ना कि गुरु पिता महामारी तो वो होती है ना जो छुआछूत की बीमारी होती है, फैल जाती है। ये जो मंदिरों में भगदड़ होती है ना, दुनिया मारी जाती है, ये महामारी कैसे होती है? हाँ, नहीं समझे क्या? ये भी महामारी होती है। एक के नीचे दूसरा दबता है, उसके नीचे तीसरा दबता है, नहीं समझे क्या? एक दूसरे को मरने की बीमारी लगाते हैं ना, महामारी होती है। ये भी है। कोई कहता है मैं तो सुरक्षित होता ना, भगदड़ मची, मेरे ऊपर गिर गए कुछ लोग, उनके ऊपर दूसरे गिर गए, उनके ऊपर और दूसरे गिर गए, एक दूसरे को मारने की बीमारी बन गई। महाबीमारी होता है ये भी। मंदिरों में भगदड़ से लोग मर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके विचारों में भगदड़ होती है, जो स्थिर नहीं होते अपने सतगुरु के प्यार में, और जिन्हें सतगुरु मिले भी नहीं होते, और जिन्हें सतगुरु का प्यार नहीं मिलता। सतगुरु का मिलना हमारे लिए परमात्मा का प्रगट खुशी होना है। कई बार हम सोचते हैं कि परमात्मा खुशी कैसे होता है? अरे भाई, जब आप अपने गुरुदेव को खुशी देख करके खुशी होते हैं और गुरुदेव आपको खुशी देखकर खुशी होते हैं, तो गुरुवाणी के अनुसार ये प्रगट परमात्मा अपनी खुशी जाहिर करता है। और मैं तो तुम्हें देख के बहुत खुश होता हूं, क्योंकि तुम मेरे गुरुदेव के बुलावे से आते हैं। जिस दिन मेरे गुरुदेव का बुलावा बंद हो गया, आप यहां नहीं आ सकते, और गुरुदेव के बुलाए से आ रहे हैं, तो मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है आप सभी को देखकर मैं खुश बनूं। वैसे भी मेरे लिए ये बहुत दोष होगा, मेरे गुरुदेव आपको बुला रहे हैं और मैं आपको देख के खुश ना हूं। एक तो प्यारे बच्चों, अपने मन से सदा के लिए निकाल दो, किसी की गलती बताना तो पिता के नाते मेरा प्रथम कर्तव्य होता है। उसे मेरी नाराजगी ना समझना, लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखें, जो आश्रम में आ रहे हैं, मेरे सतगुरु के बुलावे से जिनका ये आसन है, उनके बुलावे से आ रहे हैं, मैं उनको देख करके ना कभी आज तक नाराज हुआ, ना कभी नाराज होने की सोच सकता। अभी तो यही सोचता हूं, इनकी झोलियों को गुरु प्यार के द्वारा कैसे भरा जाए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। बड़े धन्यवादी के पात्र हैं आप।
गुरुदेव आपको योग्य समझते हैं, तभी आप यहाँ पर आ रहे हैं। और वो योग्य ना समझें तो हम गुरु चरणों में न बैठ सकते, न आ सकते, और न बैठ के हमें खुशी प्राप्त हो सकती। मेरी अंतरात्मा मानती है अब आप बैठे हैं, आपको शांति प्राप्त हो रही है, आपको खुशी प्राप्त हो रही है कि गुरुदेव की वाणी सुन ली, हमें मंगल नहीं होगा। और जो संकल्प कर ही लेता है कि पिता मैं तो आपकी वाणी सुनूंगा और उसका अनुकरण करूंगा, अब कर लो, 10 दिन के बाद कर लो, परंतु जो अब नहीं कर सकता वो 10 दिन के बाद भी कहाँ कर सकता है? क्योंकि जिसको मेरी वाणी अब अच्छी नहीं लग सकती तो 10 दिन के बाद कैसे अच्छी लग सकती है? क्योंकि 10 दिन के बाद तो प्रकट सुनेंगे मेरी बात को, वर्तमान में मैं प्रकट रूप से कह रहा हूँ। तो जो ये संकल्प कर लेता है आपकी वाणी सुनेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, तो आप परमात्मा को भी ये बात कह सकते हो। काल देवता तो बहुत छोटी सी बात है, छोटे छोटे देव हैं, ये विभाग बांटे हुए हैं परमात्मा ने। आप परमात्मा को भी एक बात कह सकते हो कि परमात्मा आप गुरु रूप में खुश हो। जब गुरु रूप में आप हमारे ऊपर खुश हो, गुरु रूप में आपकी वाणी सुनते हैं, ये परमात्मा आप हमारे ऊपर कभी नाराज हो ही नहीं सकते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। परमात्मा क्यों नाराज होगा? क्योंकि गुरु शक्ति के स्वरूप में तो परमात्मा जब प्यार देता है, जब जीवों की भक्ति पूर्ण होती है, प्यारे बालकों गुरु की वाणी का विश्वास करो, आपकी भक्ति तो पूर्ण हो चुकी है, आपको भक्ति करने की जरूरत नहीं है। आपकी तो परमात्मा की भक्ति भी पूर्ण हो चुकी है। देवी देवताओं का सम्मान कीजिए, बस भक्ति बहुत हो चुकी। सम्मान करो, सम्मान पाओ, इतना तो होना चाहिए है। बाकी पूजा, एक बात और देखेंगे आप, जिसको गुरुदेव पूर्ण प्यार करने लग जाते हैं, गुरुदेव ये बताना चाहते हैं, कई बार सोचता है ना जीव, गुरुदेव की शरण लगने से पहले मैं इतने पाठ किया करता था, इतनी चालीसा पढ़ा करता था, अब पता नहीं क्या हो गया, ना वो लगन रही, ना उतने पाठ कर सकता। अरे गुरुदेव की इच्छा है कि मुझे नजर में रख, ताकि मैं तुम्हें हमेशा नजर में रखूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। ऐसा होता है। जिस दिन गुरुदेव तुम्हारे से पूर्ण प्यार करने लगेंगे तो पूर्ण रूप से आपको ये हो जाएगा कि बस हम देवों की भक्ति के लायक नहीं रहे, क्योंकि करेंगे भी तो ना, कोई कार्य निकल जाएगा, आलस्य छा जाएगा, यानी देव उपासना अधूरी रह जाती है, पूर्ण नहीं हो पाती। क्योंकि देव उपासना से बड़ी परमात्मा की उपासना होती है, वो पूर्ण हो चुकी है, तभी तो गुरुदेव का प्यार तुम्हें मिल रहा है। अब दोबारा उस रास्ते पे तुम्हें गुरु शक्ति ही नहीं चलने देती, और अपने आप को आप क्या मान लेते हैं
बेकिस्मत मानने लग जाते हो, ये ख्याल सदा के लिए छोड़ दो, बल्कि किस्मत वाला मानना चाहिए कि अब तो परमात्मा अपनी ही भक्ति कराना चाहते हैं हमारे से, क्योंकि सभी देवी देवता जब प्रसन्न होते हैं तभी तो परमात्मा की भक्ति होती है। और हम क्या सोचते हैं कि लो पीर की पूजा करता था वो नहीं पूरी होती, देवता की पूजा करता था वो नहीं पूरी होती, कोई पाठों का संकल्प किया था वो नहीं पूरा होता। करके देख लो तुम, ये तुम्हें लग रहा है ना गुरुदेव हमसे प्यार करते हैं, अपनी पुरानी पूजा को करके देखो। मैं नहीं हटाता, प्रकृति हटा देगी तुम्हें। कि एक ओंकार एक हैं और उसी की पूजा में ये सारे अनेक हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। आना ही समझे क्या, हटा देगी तुम्हें प्रकृति। कई बार आप कहेंगे इतने पाठ नहीं होते, आलस्य आता है, पहले हम ऐसे करते थे। अरे गुरु नाराज नहीं है, कहीं तो हम यही लगा लेते हैं कि गुरुदेव नाराज हैं, अब देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, उनके पाठ नहीं होते, उनकी परिक्रमाएं नहीं होती। अरे गुरु परिक्रमा जो होने लगी, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। गुरु परिक्रमा में सभी देवों की परिक्रमा आ जाती है। और ये परिक्रमा आश्रम की आप करते हो, ये भी गुरुदेव की परिक्रमा है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। क्योंकि प्रगट तो गुरुदेव आज्ञा नहीं देते, इसका कोई कारण होता है। और नकली धर्मगुरु तो ये भी कह देते हैं करो हमारी परिक्रमा। सतगुरु कुरली वाले मुझ पे इतनी मेहर कीजिए, सतगुरु कुरली वाले अपना दर्शन दिखा दीजिए, सतगुरु कुरली वाले अपना दर्शन दिखा दीजिए, सतगुरु कुरली वाले मुझ पे इतनी मेहर कीजिए, सतगुरु कुरली वाले। एक दफा अपना नादा बना लीजिए, फिर रहम कीजिए या सजा दीजिए। एक दफा अपना नादा बना लीजिए, फिर रहम कीजिए या सजा दीजिए, फिर रहम कीजिए या सजा दीजिए। मुझ पे इतनी मेहर कीजिए, सतगुरु कुरली वाले मुझ पे इतनी मेहर कीजिए, सतगुरु कुरली वाले अपना दर्शन दिखा दीजिए, सतगुरु कुरली वाले अपना दर्शन दिखा दीजिए, सतगुरु कुरली वाले अपना दर्शन दिखा दीजिए, सतगुरु कुरली वाले। गाता नादा तेरा तो भी लखतारा, एक टक तेरी राहों को तकता रहा। गाता नादा तेरा तो भी लखतारा, एक टक तेरी राहों को तकता रहा, एक टक तेरी राहों को तकता रहा। गाते गाते अगर थक गई जो जुबान, गाते गाते अगर थक गई जो जुबान, आत्मा पे गीत लिखा लीजिए, सतगुरु कुरली वाले, सतगुरु मेरा वाले मुझ पे इतनी मेहर कीजिए, सतगुरु कुरली वाले अपना दर्शन दिखा दीजिए,
सतगुरु कुरली वाले अपना दर्शन दिखा दीजिए। सतगुरु कुरली वाले मुझ पे इतनी मेहर कीजिए। सतगुरु कुरली वाले मुझ पे इतनी मेहर कीजिए। सतगुरु कुरली वाले अपना दर्शन दिखा दीजिए। सतगुरु कुरली वाले अपना दर्शन दिखा दीजिए। सतगुरु कुरली वाले सतगुरु मेहरा वाले। जय गुरुदेव जय जय।